गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन मत्ती 28 अध्याय 1 से 20 तक मैं आपको वचन सुना रहा हूँ। और जो आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह संसार में, जगत में जब आए मनुष्य बनकर, तो बाकी आप लोग सच्चाई जानते ही हैं कि वे पापियों के, जगत के पापियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, जगत के सारे पापियों के लिए वो आए। ऐसा लिखा भी था 6,500 वर्ष पहले कि वो आएंगे, मनुष्य बन करके आएंगे, जगत के सारे पापियों का पाप का बोझ अपने ऊपर लेंगे, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। और जैसा जैसा बाइबल में लिखा है, ठीक ठीक एक एक वचन के अनुसार प्रभु यीशु के साथ में वो घटना घटी। और इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं और सुनते आ रहे हैं सदियों से। तो आज मैं इस बात को प्रकट करने जा रहा हूँ, आपको मैं जगाने जा रहा हूँ कि इस बात को ना भूलें कि महान जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर जो इस जगत में आए हैं हम पापियों को पापों से उद्धार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है। तो अगर हम पाप में जीवन जीने लगे हैं, पाप में घिरनी जीवन जी रहे हैं, तो वही हमें पाप की, मृत्यु की डंक से बचाने के लिए हमेशा वो जीवित है। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। तो मैं आज प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, एक ही परमेश्वर के बारे में, जो इस जगत में आए थे, मर कर तीसरे दिन जी उठे, मैं सत्य वचन आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। शपथ के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा, उसका वस्त्र पाले समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। क्योंकि पाओगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से सिर लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब प्रभु यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम।
उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रहे थे कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा लिए गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो ये बात कैसे जगत के लोगों को, पापियों को, हमको, आपको, सबको मालूम पड़ा? क्योंकि जिस व्यक्तियों को रुपये चांदी दिया गया था और सिखाया गया था, वो व्यक्ति को बाद में पछतावा, जब प्रभु यीशु मसीह जब मरकर जी उठे तब उन्हें पछतावा हुआ कि यदि हमने महापाप का बोझ लिए हुए अगर मर गए तो नीचे नरक में चले जाएंगे। उसने जब सबको बता दिया कि मुझे ऐसा ऐसा बताया गया था, ऐसा ऐसा सिखाया गया था। बात ये सच नहीं है। बात सच ये है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और उसने मरने से पहले सबको बता दिया। इसलिए आज यहूदियों में ये बातें प्रचलित है, सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। और इस कारण से जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, आज वही यहूदी उन्हें गॉड मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सच्चाई को जान चुका और उनके बीच में प्रकट हुआ। आगे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे प्रभु यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसी किसी को संदेह भी हुआ कि सचमुच में वही हमारा प्रभु है जो कहता रहा हमारे बीच में रहते हुए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा और मैं मर जाऊंगा और मर करके तीसरे दिन जी उठूंगा। ये क्या सचमुच वही प्रभु है, या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, या कोई और व्यक्ति है जो मेरे साथ में छलावा कर रहा है? प्रभु यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। सच, ये सच है कि आज तक जितने प्रभु यीशु को जानने मानने वाले लोग हैं, आज उनके साथ प्रभु जीवित परमेश्वर संग रहते हैं। इसीलिए तो गर्व है, घमंड है हम लोग को जीवन में कि हम जीवित अद्वैत परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं। तो क्या ये बातें यहूदियों के लिए है, हमारे लिए हैं, केवल भारत देश के लिए लोगों के हैं, या अन्य देशों के लिए? नहीं, सारे विश्व के लोगों के, पापियों के, जगत के पापियों के लिए एक ही परमेश्वर है, और उसका नाम सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है जो जिंदा है। तो कैसे इस बात को समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे? एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा कहें, हे प्रभु मसीह यीशु, मैंने जाने अनजाने में किए हुए गलती को, अपराध को, पाप को क्षमा प्रदान करे, मुझ पर दया करे और मुझे नया जीवन प्रदान करे। प्रभु, मैं जीवन पा करके जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। मैं स्वर्ग आपके साथ यहाँ भी रह करके आपके संग रहूँ, जीवित जीवन जीऊँगा, और यहाँ से जब मैं कुछ करूँगा तो स्वर्ग में भी आपके साथ सदा
अनंत सदा काल अनंत काल के लिए संग रहूँगा। प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह है, कृपा करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, अर्थात तथास्तु, ऐसा ही हो। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप जीवन पा करके, आप उसका बेटा बन करके, बेटी बन करके धन्य हो जाओगे और जीवते अद्वैत परमेश्वर को धन्यवाद करते रहोगे और जान पाओगे सचमुच जो आज दुनिया में लोग जो अफवाहें फैलाते हैं वो सब झूठ है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह भी जब मर करके तीसरे दिन जी उठे तो शैतान ने किस रीति से प्रभु से लोगों को वंचित करने के लिए, साथ रहने के लिए, सदा साथ रहने के लिए, उनके साथ हो लेने के लिए कैसे रुकावट डाला, कैसे झूठ बोला। तो ऐसे आज जगत में भी शैतान, आज भी जगत में शैतान है जो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहा है। प्रभु यीशु के चरणों में आने से मना किया जा रहा है। जहाँ कहीं लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ शैतान कुछ लोगों को भ्रमित करके, भड़का करके, बहकार करके, ले जा करके कर्म धर्म के नाम से बदनाम करने की कोशिश किया जाता है, झूठ बोला जाता है और बहुत तरह से गलत व्यवहार किया जाता है। तो ये शैतान का काम है। वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चे लोगों से मैं यही कहूँगा कि प्रभु आप लोगों को बचाएं शैतान के बंधन से, शैतान के सोच से, विचार से, कार्य से बच के रहें। जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें। समय बहुत निकट है, कभी भी इस जगत का ये अंत समय है, कभी भी इस जगत का अंत हो जाएगा। नाश होने से पहले अविनाशी जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन पाले। यही मेरी दुआ प्रार्थना ईश्वर से है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। प्रभु आप सबका भला करे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।